नमस्कार दोस्तों। आज टॉपिक जो मैंने कल क्लियर कराया था आपको, जिसमें मैंने स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स के बारे में आपको बताया था, तो आज हम सिर्फ स्वयं के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वयं किस यूनिट का टॉपिक है? तो यूनिट 1 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र करके एक दिया हुआ है, उसके अंतर्गत आता है स्वयं। ठीक है, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के अंतर्गत आता है स्वयं। तो आज हम स्वयं के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो स्वयं क्या है? एक पब्लिक MOOC प्लेटफॉर्म है। तो MOOC का फुल फॉर्म क्या होगा? कल मैंने आपको वीडियो में बताया था। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि MOOC का प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म क्या होगा, क्योंकि कल का वीडियो जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि MOOC का प्लेटफॉर्म क्या होता है। ये क्या है? स्वयं क्या है? एक पब्लिक एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो 9 जुलाई 2017 को इस्टेब्लिश किया गया था। ये NIC के अंतर्गत काम करता है स्वयं। ये डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है स्वयं का, वो है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। तो यदि इसमें मान लीजिए पूछा जाता है एस किस चीज़ को डिनोट करता है, तो स्टडी को। डब्ल्यू किसको डिनोट करता है? तो वेव्स को। एक्टिव लर्निंग फॉर वाई किसको डिनोट करता है? तो यंग को। और एम किसको डिनोट करता है? माइंड्स को। पिछले 2022 के पेपर में इसके 3 कोर प्रिंसिपल्स में से कौन सा नहीं है पूछा गया था। तो ये है एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। ठीक है, एक्सेस मतलब कि वहाँ तक पहुँच, दूरस्थ क्षेत्रों तक, गांव के जो जो कहते हैं ना रूरल एरियाज़ हैं, दूरस्थ क्षेत्रों तक एक्सेस, पहुंच बनाना। इक्विटी मतलब समानता, और एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो ये हैं इसके कोर 3 प्रिंसिपल्स। क्वाड्रेंट पूछे जाएंगे कि हाउ मेनी क्वाड्रेंट स्वयं हैव। तो 4 क्वाड्रेंट्स है लर्निंग इन स्वयं। हम 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ लर्निंग इन स्वयं, तो वो कौन कौन से हैं? तो ई ट्यूटोरियल है, ई कंटेंट है, और डिस्कशन है, एंड सेल्फ असेसमेंट है। तो ई ट्यूटोरियल में जैसा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ वीडियो लेक्चर के थ्रू। ई कंटेंट मतलब रीडिंग मटेरियल, जैसे आप PDF फॉर्म में देखते हैं। डिस्कशन फोरम, डाउट सॉल्विंग होता है। सेल्फ असेसमेंट आप टेस्ट और क्विज के थ्रू अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करते हो अपना, कि मेरे टेस्ट में कितने नाम। मॉक टेस्ट आते हैं आजकल, आप देखते हो जब आप MPPSC का मॉक टेस्ट देने जाते हो तो कंप्यूटर में सेल्फ असेसमेंट करते हो, टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्विज में कितने मार्क्स आ रहे हैं। स्वयं का मोटो क्या है? तो शिक्षित भारत, उन्नत भारत, एजुकेटेड इंडिया, एडवांस इंडिया। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि स्वयं के कल मैंने जो 10 कोऑर्डिनेटर्स पढ़ाए थे उसका फुल डिटेल वीडियो आपको देखना हो तो चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैंने कल ही अपलोड किया है इसको। 10 कोऑर्डिनेटर्स के नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए कि AICTE, CEC, इग्नो, IIMB, INI, NCERT, नेप्टल, NIOS, NITTTR, UGC। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा? तो मैं आपको क्वेश्चन का डेमो दे देती हूँ कि क्वेश्चन कैसा आएगा। ये क्वेश्चन है कि स्वयं हेतु सर्वोत्तम गुणात्मक विषय वस्तु के निर्माण के लिए राष्ट्रीय संयोजक निम्नलिखित में से कौन सा है? दैट मीन्स स्वयं के अंतर्गत विषय वस्तु प्रदान जो करता है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये हैं कोऑर्डिनेटर्स करते क्या हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि मान लीजिए आप कोर्स कर रहे ना चाहते हैं, किसी मैनेजमेंट कोर्स को करना चाह रहे हैं, या कोई फार्मेसी कोर्स है जो आप ऑनलाइन करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कौन करेगा? तो प्रोवाइड करने के लिए ये सारे बनाए गए हैं। जैसे AICTE जो है वो तकनीकी शिक्षा का कंटेंट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इग्नो है तो जो डिस्टेंस लर्निंग आपको पता है, उससे डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जो MBA करना चाहते हैं या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो उसका कंटेंट कौन प्रोवाइड कराएगा? इग्नो कराएगा। UGC है, NCERT है, तो ये सारे अलग अलग चैनल के लिए कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो उससे रिलेटेड शिक्षा, जैसे कहते हैं ना कोई कोर्स करना है, तो मैंने आपको बताया था कि 9th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का कंटेंट जो है आपको इनके थ्रू
स्वयं में आप पढ़ते हो। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि स्वयं हेतु सर्वोत्तम गुणात्मक विषय वस्तु के निर्माण के लिए राष्ट्रीय संयोजक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको मैंने बताया कि AICT है, UGC है, CEC है और IGNOU है, पर NCTE नहीं है। NCERT है, NCT इसका पार्ट नहीं है। ये देखिए 10 जो कोऑर्डिनेटर्स है उसमें NCTE नहीं है, NCERT है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर आपको क्या रहेगा? इसका आंसर कि BCDE है इसका आंसर। NCTE इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये आज हमने स्वयं के बारे में पूरा पढ़ा। इससे रिलेटेड अब कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको बना पाओगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको समय दे देती हूँ। स्वयं को पढ़कर ज़रूर जाइएगा। इसके पहले मैंने स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स का भी एक वीडियो अपलोड किया है, उसे भी आप ज़रूर पढ़िएगा। ये आपके राष्ट्रीय सूचना के NIC जो है एक टॉपिक है, यूनिट 1 में आप पढ़िएगा। इसका भी कल मैं वीडियो अपलोड करूँगी, NIC का पूरा कंटेंट उसमें डाल दूँगी कि क्या क्या पढ़ना है, पेपर से रिलेवेंट जो है सारा दिया हुआ है उसमें। तो आज आप इसको तैयार करिए, पहले छोटे छोटे टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए, क्योंकि NIC अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो पहले आप छोटे छोटे टॉपिक जो मैं बता रही हूँ ना, 6 से 8-10 मिनट के, इसके सिंपल नोट्स बनाते जाइए मेरे साथ और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं कि पहले नोट्स बनाऊंगी उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करूंगी, नहीं, साथ ही साथ आप नोट्स के साथ ही साथ पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो ये आप इसके 10 कोऑर्डिनेटर्स ज़रूर याद कर लें और उसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट याद करें, कोर प्रिंसिपल ज़रूर पढ़ कर जाएं, और जो क्वाड्रेंट्स है, लर्निंग क्वाड्रेंट्स है, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन, सेल्फ असेसमेंट, मोटो ज़रूर याद कर लें। ठीक है, तो जो जो मैंने बताया है उसको थरली अच्छे से पढ़ें, इसके बाहर नहीं जाएगा पेपर में। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जो बच्चा वास्तविकता में पढ़ रहा है और जो मेरा ऑनेस्टली मुझे फॉलो करता है या मेरा अच्छा स्टूडेंट है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो को देखने के दौरान MOOC का फुल फॉर्म ज़रूर बताएगा। ठीक है, थैंक यू।